गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, जिसमें काफी महत्वपूर्ण टॉपिक फराडे के वैद्युत अपघटन नियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फराडे लॉ, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसमें करने का आते कि सन 1832 ईस्वी में माइकल फराडे नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों का प्रतिपादन किया। वैद्युत अपघटन के संबंध में दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे फराडे का वैद्युत अपघटन नियम कहते हैं, जिसमें बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। पहला हम अध्ययन कर रहे हैं फराडे के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, जो परीक्षा में बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12th के विद्यार्थियों के लिए फराडे का प्रथम नियम और फराडे का द्वितीय नियम दोनों काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं फराडे के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, जिसमें एक पात्र में धातु के छड़, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे वैद्युत अपघट के घोल में डुबाया जाता है और इससे एनोड को जोड़ा जाता है और कैथोड को जोड़ा जाता है। और माइकल फराडे नामक वैज्ञानिक ने प्रथम नियम के माध्यम से बताएं कि किसी भी सेल से समान परिमाण के विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप करने का अर्थ देखिएगा, और इसको करने का अर्थ आप याद रख लेते हैं तो आगे आपको बहुत काम देगा। तो किसी भी सेल से समान परिमाण के विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। इसी को हम करने का आते फराडे का प्रथम नियम है कि किसी भी सेल से समान परिमाण के विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होते हैं, और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा स्मॉल m और विद्युत धारा के परिमाण IT से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। यानी दो बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m और विद्युत धारा के परिमाण को IT द्वारा सूचित किया जाता है, यानी IT द्वारा सूचित किया जाता है। तो फिर एक बार देख लेते हैं फराडे के प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे, जिसमें फराडे नामक वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम है माइकल फराडे, उन्होंने बताया कि किसी भी सेल से समान परिमाण के विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होते हैं। विद्युत धारा के परिमाण के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा स्मॉल m और विद्युत धारा के परिमाण IT होता है। विद्युत धारा के परिमाण क्या होते हैं? IT होते हैं। तो इसको करने का आप देखिएगा, कि एग्जामिनेशन में फराडे का प्रथम नियम काफी इंपॉर्टेंट है।
तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा बराबर कितना, स्मॉल है। विद्युत धारा के परिमाण, विद्युत धारा के परिमाण बराबर IT। तो नियम से चलते हैं। फैराडे के नियम में क्या बताया गया कि किसी भी सेल से समान परिमाण की विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तो स्मॉल है। किसके समानुपाती, विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती यानी IT। M समानुपाती IT। तो समानुपाती छूटेगा तो कांस्टेंट के रूप में Z और IT। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जहां स्मॉल m बराबर इलेक्ट्रोड पर, स्मॉल m बराबर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा Z बराबर कांस्टेंट के रूप में इसका नाम है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और IT, I बराबर होगा विद्युत धारा और T बराबर समय सेकेंड में, समय सेकेंड में। विद्युत धारा किसमें होना चाहिए, एम्पियर में। तो कहने का अर्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को स्मॉल m और विद्युत धारा का परिमाण बराबर IT। तो कहने का अर्थ नियम से चलते हैं कि किसी भी सेल में समान परिमाण के विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा स्मॉल है अब विद्युत धारा के परिमाण के समानुपाती होते हैं। तो m समानुपाती किसका, IT। जब भी समानुपाती तोड़ते हैं तो कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट के रूप में Z, जहां पर Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यही आपका फैराडे का प्रथम नियम हुआ जिसको आप सत्यापित किए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फैराडे के प्रथम नियम के बारे में लिखें तो उस नियम को लिख के आप सत्यापित कर दीजिएगा इस माध्यम से, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये काफी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक करने का अर्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। कहने का अर्थ है बोर्ड परीक्षा पूछता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में बताएं। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में आप जानते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी उसको Z द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में बताने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, और उसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी सेल से 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड, कितना सेकेंड, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर
मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। जेड द्वारा सूचित करते हैं। तो कोई विद्यार्थी अगर आपसे पूछेगा कि बताओ विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो बताइएगा कि किसी भी सेल से 1 एम्पियर की धारा, कितना एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, कितना सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो करने का अर्थ है कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, इसका मतलब है कि I बराबर 1 एम्पियर। I बराबर कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। कितना सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। तो T बराबर कितना सेकेंड, 1 सेकेंड। T बराबर 1 सेकेंड। तो बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जो हम जानते हैं M बराबर ZIT। तो बताइए M तो M रह जाएगा, Z में कुछ नहीं, I का मान 1 और T का मान 1, यानी M बराबर Z। M बराबर कितना, Z, यानी करने का अर्थ है M बराबर Z। तो करने का अर्थ है कब M Z में बदल जाएगा, कब M का मान Z के बराबर होगा, कब, जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करिएगा तो M का मान किसके बराबर होता है, Z के बराबर। हम उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम करने का अर्थ क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कर सकते हैं। जब I का मान 1 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड, तब करने का अर्थ M बराबर ZIT, M बराबर Z गुना 1 गुना 1, यानी M बराबर Z, M बराबर Z। तो इस तरह से आप करने का अर्थ विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इसी को हम दूसरा रूप में आपको करने का अर्थ एक और परिभाषा के रूप में बताते हैं। यानी दूसरा रूप में, यानी अथवा में, कि किसी भी सेल से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, यानी जिसको जेड द्वारा सूचित करते हैं, आप पहले भी जानते हैं। तो करने का अर्थ है कि किसी भी सेल से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करेंगे ना, तब भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो देख लेते हैं सही बात है कि नहीं। तो
तो करने का अर्थ है आवेश। आवेश को Q द्वारा सूचित करते हैं। अब Q बराबर IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो Q बराबर IT होता है। तो Q बराबर जब 1 कूलम, तो इसका मतलब है कि IT बराबर भी क्या? 1 कूलम। IT बराबर भी क्या? 1 कूलम। तो करने का अर्थ फॉर्मूला से चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ क्या? फैराडे। तो करने का अर्थ है M बराबर ZIT। तो बताइए M ZIT का मान 1, इसका मतलब है M बराबर Z। तो दोनों में से किसी भी तरीका से आप करने का अर्थ है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं। पहला हमने आपको बताया कि किसी भी सेल से 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं, तब भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक करते हैं। या उसी को दूसरा रूप में अथवा दूसरा परिभाषा की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेल से 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और हम जानते हैं कि Q बराबर IT। तो Q बराबर दिया हुआ 1 कूलम, इसका मतलब है कि IT बराबर भी 1 कूलम। और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यानी M बराबर ZIT यानी M बराबर Z गुना 1 यानी M बराबर Z। तो इस तरह से आप करने का दोनों क्वेश्चन के बारे में आप जान गए। आज हम आपको करने का बताएं कि फैराडे के प्रथम नियम के बारे में हम आपको बताएं, और दूसरा आपको बताया गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में। आई दोनों करने का टॉपिक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछता है। तो जो भी आपको करने का कि बताया गया है, ये वीडियो आप वीडियो को देखिए और उसके बाद करने का इसको समझ के खुद लिखने का कोशिश करिए। इससे आपको करने का कि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। तो करने का फैराडे का प्रथम नियम और उसके बाद विद्युत रासायनिक